प्रेम की तुला के एक पल्लड़े पर यदि शिव का प्रेम है, तो दूसरी तुला पर मेरे माता पिता का घर। चाहे मैं शिव की प्रेमिका हूं या उनकी पत्नी बनूं, परंतु सबसे पहले मैं आपकी पुत्री हूं। और यदि मैंने शिव के प्रेम के लिए अपने माता पिता के प्रेम का त्याग कर दिया, तो मैं संसार के समक्ष क्या उदाहरण दूंगी? क्या कहेंगे लोग? पिताश्री, प्रेम त्याग और समर्पण का नाम है। फिर चाहे वो पति से हो, प्रेमी से हो या माता पिता से हो, एक प्रेम को पाने के लिए दूसरे प्रेम की आहुति नहीं दी जाती। प्रेम में हाथ थामा जाता है पिताश्री, हाथ छोड़ा नहीं जाता। पार्वती, तुम जैसी पुत्री पाकर मैं धन्य हो गया। पुत्री, पिता कितना भी कठोर क्यों ना हो, पुत्री के लिए उसके हृदय में विशेष स्थान रहेगा, और वो विशेष स्थान उसके लिए सर्वोपरि होगा। और पुत्र के हृदय में पिता के लिए आदर, सम्मान और प्रेम सर्वोपरि रहेगा। और हर पिता को स्मरण होगा कि उसकी पुत्री पार्वती का रूप नहीं, अभी तू पार्वती है, अभी तू पार्वती है। कितना अच्छा होता कि तुम्हारी माँ भी यहां होती, तो तुम्हारे प्रेम और तुम्हारे भाव को समझ पाती। मैं तो समझती हूं ना अपने शिव को, उनके प्रेम को, उनके भाव को। इसीलिए पिताश्री, मैं शिव के अतिरिक्त किसी और से विवाह नहीं करूंगी, किसी और से विवाह नहीं करूंगी, किसी और से विवाह नहीं करूंगी। आजीवन उनकी प्रतीक्षा करूंगी, उनकी प्रतीक्षा करूंगी, उनकी प्रतीक्षा करूंगी। और यदि मेरा प्रेम सत्य है, तो उस प्रेम के मार्ग में आई हर बाधा दूर हो जाएगी। हम अवश्य एक हो जाएंगे, हम अवश्य एक हो जाएंगे। परंतु अपने प्रेम को पाने के लिए मैं अपने माता पिता को कष्ट नहीं दूं। उनके विरुद्ध जाकर मैं शिव से विवाह नहीं करूंगी, शिव से विवाह नहीं करूंगी, शिव से विवाह नहीं करूंगी, शिव से विवाह नहीं करूंगी। शिव और शक्ति हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। हम युगों युगों से एक थे,
युगों युगों तक एक रहेंगे। हर रूप में, हर काल में, हर स्थिति में हम अवश्य मिलेंगे। कोई भी बाधा क्यों ना हो, शिव और शक्ति को अलग नहीं कर सकती। शिव और शक्ति को अलग नहीं कर सकती। शिव और शक्ति को अलग नहीं कर सकती। महादेव, ये मैना देवी नामक समस्या का समाधान क्या है? उस समस्या का हल है मेरे पास। जिस प्रकार पार्वती ने मुझे पाने के लिए तप किया, उसी प्रकार मुझे पार्वती को पाने के लिए तप करना होगा। तप करना होगा। तप करना होगा। नैनावती को मनाना होगा। एक माँ जब अपनी बच्ची को आभूषण पहनाती है तो वो केवल उसकी सुंदरता नहीं बढ़ाती, एक माँ अपने हृदय को तृप्त भी करती है। उसका श्रृंगार केवल आभूषण से ही नहीं, उसका जीवन सुख से सजा रहे, यही हर एक माँ की इच्छा होती। माताश्री, आपने कभी सोचा है कि माँ का उच्चारण कंठ से नहीं हृदय से क्यों होता है? कुछ संबंध नाल से नहीं, हृदय से जुड़े होते हैं। जब एक माँ शिशु को गर्भ में रखती है तो वो उसके हृदय का निर्माण करती है, उस हृदय में धड़कन भरती है, और जो धड़कन दे वो तो अपनी संतान का सुख ही चाहेगी ना। मैं जानती हूँ पार्वती पुत्री कि मेरा निर्णय तुम्हारे मन के अनुकूल नहीं है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि... नहीं माताश्री, आपको कोई स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है, मैं जानती हूँ। गंगा, आज मेरी पार्वती को इतना सजाओ कि इससे अधिक सुंदर पूरे उत्सव में कोई भी न दिखे। आ जाओ। माँ का भी उच्चारण हृदय से होता है और प्रेम का भी, लेकिन तुम अपने प्रेम को छोड़कर इन परिस्थितियों के सामने झुकी गई ना। परिस्थिति के आगे वो झुकते हैं जिनमें आत्मबल या विश्वास ना हो, और मुझे अपने शिव पर पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास है।
बात है प्रेम की, तो देख लेना दीदी, मेरे प्रेम की ही तरह मेरे शिव के प्रेम की ध्वनि भी अपना मार्ग अवश्य ढूंढ लेगी।